ओ बोलो। सभी मित्रोगण का स्वागत है। आज मैं और मेरे साथ दो और लोग साधक जी से जुड़ रहे हैं। जिस प्रश्न के उत्तर के लिए हम सभी आपसे जुड़ रहे हैं वह ब्लैक फंगस से जुड़ी एक प्रश्न है। मेरे साथ मिस सना और मिस्टर तौफिक ये दोनों साधक जी से जुड़े हैं। मेरे साथ साथ इन दोनों की भी इस प्रश्न से जुड़ी परेशानियां हैं। ब्लैक फंगस एक जानलेवा इंफेक्शन है जो काफी तेजी से फैल रहा है। इस बीमारी की वजह से कई लोगों की मृत्यु भी हो रही है। मेरा इनसे प्रश्न यह है कि यह फंगल इन्फेक्शन कितने वर्ष से अधिक लोगों को हो रहा है या हो सकता है। उन दोनों को भी कुछ पूछना है इस बारे में या मैं शुरू करूं? आप शुरू कीजिए। प्रश्न स्वाभाविक है कि ब्लैक फंगस या वाइट फंगस का उम्र के साथ क्या नाता है। तो इसमें इस प्रश्न में ये समाहित है कि ये जिनको भी हुआ है वो व्यक्ति कौन है, किस प्रकार के हैं, क्या सोचते हैं। क्योंकि हमारे पहले के संवाद में ये आ गया है कि ये आदमी के अपने कर्मों का फल है। तो किसने कैसे कर्म किए इसकी भी चर्चा मैंने की है, और वो चर्चा ये प्रश्न लाती है कि भी क्या बच्चों को भी हो सकता है, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। और इस प्रश्न में थोड़ा सा और जुड़ा हुआ है कि ये प्रश्न कोरोना की तरह छुआछूत साथ लिए चलता है क्या। जैसे कोरोना आदमी से आदमी तक फैलेगा एरोसोल के माध्यम से, क्या इस फंगस का भी यही कहानी है, जिसको अभी तक वैज्ञानिक कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आदमी से आदमी तक नहीं पहुंचता है। इसका अर्थ यह है कि अब तक वैज्ञानिक और डॉक्टरों का ये कहना है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग वाली जो नियम फॉर्मूला है, कोरोना का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो सेम कोड ऑफ कंडक्ट ब्लैक फंगस वाइट फंगस के रोगियों के लिए नहीं है। इसका अर्थ ये भी मानते हैं लोग कि ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के रोगियों का ट्रीटमेंट करने में डॉक्टर भी उनके पास जा सकता है, नर्सें उनका तीमारदारी उनको छू करके प्यार से और शारीरिक संपर्क हुआ तो भी ये छूत की बीमारी नहीं है। मोटे तौर पर अब तक की ये रिपोर्ट है। साधक अपनी पहले से चली आ रही शोध को आगे बढ़ा करके, क्योंकि पहले से जो शोध चली आई उसके कारण और परिणाम बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। ये जो ब्लैक फंगस के बारे में कहते हैं कि भाई ये प्राइवेट पार्ट्स में भी इसके लक्षण दिखाई देते हैं, और बाकी शरीर में हाथ पैर और नाक के ऊपर पहला अटैक करके नाक से आंखों के रास्ते सीधा दिमाग में जाता है। और फेफड़े जो है, नाक से जो हवा गई फेफड़ों में, इस फंगस के बनने के लिए काफ़ी कुछ जो एल्वियोली हैं फेफड़ों में, वो इस फंगस के बनने में सहायता करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ब्रेड में जब फंगस उठता है तो उसके एल्वियोली पैरेलल, आप समझ लीजिए, उसमें जो छिद्र होते हैं या उसमें जो स्पॉन्जी भाग होता है ब्रेड में, वो उसमें थोड़ा सा पानी का छींटा जाते ही वो जल्दी और फंगस लगने के लिए, फंगस को निमंत्रित करने के लिए तैयार रहती है। लगभग वैसा ही मामला फेफड़ों के साथ है।
तो फेफड़ों की शरण ये वायरस ही कहें एक बार। देखिए, हम सारी जो गणना है वायरल बुखार को लेकर ही चला रहे हैं। हम अब तक सुनते रहे वायरल बुखार के बारे में बार 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 बार, लेकिन वायरल बुखार को कभी हमने गंभीरता से लिया ही नहीं। वायरल बुखार है, कुछ एंटीबायोटिक ले लो और ठीक हो जाएगा। इतने एंटीबायोटिक खाए कि अब जो वायरल है वो इम्यून हो गया और हमारे एंटीबायोटिक को कुछ समझता ही नहीं है, स्टेरॉइड को कुछ समझता ही नहीं है। जितने एंटीबायोटिक खाए, जितने स्टेरॉइड लिए, जितनी दवाइयाँ की, उतना ज़्यादा भयंकर हुआ रोग, उतना रोग भयंकर हुआ। गेट खोल लीजिए, खुला है। तो ये एक बहुत पुरानी फिल्म का गाना है, जितने डॉक्टर बड़े देश में उतनी बड़ी बड़ी बीमारी जमाने धरते रहेगी। तो ऐसी ही कुछ कहानी कोरोना तक की यात्रा में साफ साफ दिखाई देती है। डॉक्टर बोलते हैं, वैज्ञानिक बोलते हैं, सब बोलते हैं। तो मतलब हमारे जीने का ढंग जो है, एलोपैथी जीवन पद्धति, कि भाई कोई भी दर्द है तो उसकी तत्काल हमको 2 गोली दे दो, गोली अंदर दर्द बाहर। इस शैली को पकड़कर जैसी जीवन शैली विकसित हुई, उसी के परिणाम है कोरोना और ब्लैक फंगस। अब देखिए, हम इस पर आते हैं उम्र पर। तो ये तो तय है कि 8 वर्ष के बच्चे तक जो शैशव रहता है, मासूमियत रहती है, तो उसमें उसने कोई ऐसा पाप दोष नहीं किया है जिसका परिणाम ब्लैक फंगस या कोरोना कुछ भी आए। और मूलतः क्योंकि वो अभी बन रहा है शरीर, इसलिए प्राकृतिक रूप से उसका इम्यून सिस्टम इतना तीव्र रहता है, इतना सशक्त रहता है। उसको तो बढ़ना है ना प्रकृति के नियमानुसार। तो उसके पास कोरोना हो या ब्लैक फंगस हो, उसकी संभावनाएं कम रहती है। लेकिन ये जो आशंका है कि तीसरी लहर कोरोना की जो है वो बच्चों पर अटैक करेगी, तो इसकी एक अलग गणित कभी बाद में चर्चा करेंगे, अगर आपने पूछा। अभी ब्लैक फंगस के साथ उम्र का संबंध देखिए। एक कारण जो है, ये मेरी पहले की शोध का परिणाम आपको मैं बता रहा हूँ। अब तक इसके कोई सिम्टम न डॉक्टर न वैज्ञानिक न पकड़े हैं, न जोड़ के देखा है। आपसे मैं जब बात कर रहा हूँ तो अपनी पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। आप उसको आराम से लिख सकते हैं, जो किताब के पॉइंट आप बना रहे हैं ब्लैक फंगस को लेकर के, ज़रूर लिखिए। तो ये जो सज़ा है वो एक तो व्यक्ति के की अपने पापों की सज़ा है, दूसरा सामूहिक पापों की सज़ा है। व्यक्ति परिवार से, समाज से जुड़ा हुआ ही है। हमने साइंस में भी पढ़ा है या क्लासों में पढ़ा है, मैन इज सोशल एनिमल। तो ये सोशल एनिमल का ऐसा नहीं होना चाहिए, सोशल एंटिटी कहना चाहिए। वी आर नॉट एनिमल, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर प्राउड टू बी ह्यूमन बीइंग। हम इस बात को भूल गए। एनिमल कहा हमको तो हम एनिमल ही बन गए, पशु बन गए। पशु बन गए तो कोरोना आ गया। पशु के जैसे आचरण करने लगे, और मैं सेक्स संबंधी बात कर रहा हूँ, पशु के जैसे, और कोई भी टाइम नहीं, कोई भी मर्यादा नहीं, किसी के भी साथ किसी भी समय। इतना तो पशु भी नहीं करता, पशु से भी बदतर पशु हुए हम। उसका परिणाम हुआ, उसके परिणाम स्वरूप जो लक्षण ब्लैक फंगस के आते हैं, वाइट फंगस के आते हैं। देखिए, वाइट फंगस और ब्लैक फंगस में भी और अंतर है, कभी और प्रश्न पूछेंगे तो बताऊंगा। तो ये जो बड़ों को हो रहा है वो तो उनके अपने पापों का फल प्लस सामूहिक पापों का फल। और जो बच्चों के लिए भी मैं देखता हूँ कि हो सकता है, इसका मतलब हम बड़ों के पापों का फल बच्चों को भी भुगतना पड़ेगा। हम सावधान हो जाएं, हमारे बच्चे हमारे पापों का फल भोगेंगे। जैसे हमने अगर पानी का ज़्यादा दुरुपयोग किया तो हमारे बच्चों को पानी नहीं मिलेगा। हमने जिस चीज़ का दुरुपयोग किया उससे पूरी मानव जाति वंचित हो जाएगी। हम आज संभलें, अपने पापों को, अपने अतीत को जांच लें। जो पाप हमसे हुए हैं उनको स्वयं देख करके सुधार लें, तो ही हमारे बच्चे बचेंगे। मैं एक बार थोड़ा सा विराम लेता हूँ। आप में से किसी को भी
अभी इस जितना बोला हूं उतने में से अगर कोई प्रश्न और बनता हो तो प्लीज कर लीजिए। मैं इंतजार कर रहा हूं। आपका कोई प्रश्न बनता है? नहीं, मेरी कोई प्रश्न नहीं है। और किसी का कोई प्रश्न है? तो मैं आगे बढ़ूं? जी नहीं। जी। मैंने मेरे उत्तर देने में अभी थोड़ा सा बाकी है। क्या मैं पूरा करूं या आप लोगों का काम हो गया? नहीं नहीं, आप उत्तर दीजिए। हाँ, तो मैं फिर से आता हूं। हमारा भय जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे बच्चों पर है, हमारी नई पीढ़ी पर है। बच्चे क्योंकि बहुत बड़ी संभावना लिए आते हैं। हर बच्चे से संभावना होती है कि वो हमको हमारी समस्याओं से दूर करेगा। और हर नया बच्चा संकल्प लेकर आता है कि मैं ज़रूर आपकी सारी समस्याओं का उत्तर दूंगा, आपको सारे दुखों से मुक्त करूंगा। ये माँ के पेट में जब से बच्चा आता है तब से वो अपने माता पिता के दुख को दूर करना कम कर देता है। बच्चे की पहली लात खा करके माँ जो खुश होती है, और माँ जो अपने घर में और बांटती है ये बधाई कि मुझे लात मिल गई बच्चे की, तो हर घर में खुशियाँ फैल जाती है। और पति और बाकी फैल जाती है कि बच्चा आ गया, बच्चा आ गया, बच्चा आ गया। उसके बाद उस माँ का कितना ध्यान रखा जाता है घर में, ये करो, ये मत करो, आराम करो, अच्छा खाना पीना मिलता है। और कहते हैं कि तुमको जैसी रुचि हो वैसा खाना बनेगा। और सब समझते हैं कि उस बच्चे में उस जच्चा में बच्चे की रुचि शामिल है। तो ये सारा सत्कार उस बच्चे के लिए है, क्योंकि सबको उम्मीद है कि ये आने वाला कोई विलक्षण व्यक्ति होगा, देवीय व्यक्ति होगा, कोई भगवान का प्रसाद के रूप में हमको मिला है, ये हमारे सारे दुखों को दूर करेगा। और सच मानिए, और मैं जानता हूँ, आप मानो न मानो आपकी मर्जी है, मैं जानता हूँ, मेरी शोध का फल बता रहा हूँ कि बच्चा पेट में आते ही और दुख दूर करना शुरू कर देता है। संकेत दे रहा है, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ। पेट से बाहर आने के बीच में जितनी बार माँ को लात पड़ती है, अगर हम सावधान रहें और जांचें तो पता चलेगा कि उस समय या तो माता पिता आपस में लड़ रहे होते हैं, या उसकी माँ किसी कारण से चिंतित और किसी गलत काम में लगी हुई होती है। मान लीजिए उसकी माँ को शराब पीने की आदत है, एक बार मान लेने में अर्ज नहीं है, आजकल लड़कियां शराब पीती है, तो वो शराब पीना जो ही बोतल की तरफ बढ़ेगी त्यों ही लात पड़ेगी। बच्चा इशारा करता है कि नहीं माँ उधर मत जाओ, ये ना आपके लिए ठीक है ना मेरे लिए ठीक है। अब वो हमारी मुश्किल ये है कि हम लात खाते रहते हैं बार बार, हम बार बार पूरी दुनिया से लात खाते हैं, हम समझने की कोशिश नहीं करते कि हम अपने पापों से बाहर निकलें, हम शराब पीने से बचें। बच्चा कह रहा है बार बार, बच्चा बार बार सावधान करता है कि माँ पापा से लड़ो मत, पापा प्यार करते हैं, पापा तुमको बहुत प्यार करते हैं माँ। और देखो लात मारते ही और माँ झगड़ा भूल जाती है और अपने पति को इशारा करती है हाथ लगाते कर पेट पर, क्यों लात मार रहा है। और पति भी अपना गुस्सा भूल करके और निकट आता है, कान सटाता है पेट से, इंतजार करता है कि फिर से लात मारे। ये जो बॉन्ड है जो बच्चा बनाता है, ये हम इसको संयोग समझ करके, मुश्किल ये है कि तुम तीनों में से किसी को ये अनुभव नहीं है। मैं कामना करता हूं कि जो माताएं बन गई हैं वो अपने इस अनुभव को शेयर करें कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन 2 लड़कियां हैं, 1 लड़के हो, यार समझते हैं सब, यार घर में लात मारती है तो खुशियाँ सबको मिलती है, इतनी बात कौन नहीं समझता। उसके बाद बच्चा पेट से बाहर आता है, 1.5-2 साल तक कुछ बोलता नहीं, उसकी भाषा भी हम नहीं समझते, लेकिन उसके हंसने में, रोने में, उसकी हर लीला में हम कितने खुश होते हैं भाई। हम समझते हैं कि हम बच्चे को खिला रहे हैं, अरे भाई बच्चा पूरे परिवार को खिला रहा है। बच्चा इस परिवार में चाहे 5 हो चाहे 25 हो, और चाहे उसके घर में आने वाले मेहमानों की बड़ी संख्या हो, सबको बच्चा खुश करता है। ये संकेत क्या है कि बच्चा जो है ये संकल्प करके आता है कि सब दोषों से, सब पापों से तुमको मैं मुक्त करूंगा, बचा के रखूंगा। अपनी जीवन शैली बदलो, मुस्कुराओ, कोई संकट नहीं है, बार बार भागो मत। ये जो तेज भागने की, फुर्सत न करने की
अपने जीवन में कोई फुर्सत नहीं रहने देना, अपने जीवन को पूरा भर लेना बुरी तरह से। इस जीवन शैली से बाहर निकलो। अरे घर को भरो मत। बच्चे को सोफा और ये सब नहीं चाहिए। बच्चा तो सोफा पर बैठते ही उस पर पेशाब करता है। समझ में नहीं आता क्या कि बच्चे को सोफा नहीं चाहिए। बच्चा नीचे उतर करके, अरे मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ भाई ऐसे बच्चों के। चलो एक उदाहरण दे देता हूँ क्योंकि समय तो ज़्यादा नहीं होगा। मेरी पोती 7 महीने की थी, तब उस समय मुझे स्पॉन्डिलाइटिस था, तो मैं चल फिर नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था। मुझे स्नान भी अपनी पत्नी की मदद से करना पड़ता था और अपने गद्दे पर बैठा बैठा मैं लैपटॉप लिखता रहता था। मेरी पोती मेरे पास में सोई रहती थी तो बच्ची तो पेशाब करेगी तो फिर मैं उसे गद्दे पर बैठा रहता था, तो गद्दे की चादर बदलना, मुझे उठाना एक तरफ करना, ये बड़ा काम था। 7 महीने की बच्ची देखती थी और ये देखती थी, अनुभव करती थी कि भाई मेरा ये पेशाब करना जो है वो ठीक नहीं है, सबको परेशान कर रहा है घर में, और मैं तो सुख देने आई हूँ, मैं तो ये दुख देने नहीं आई। और दादा मुझे कितना प्यार करते हैं क्योंकि मेरा ही हाथ उसके सर पर, उसके गालों पर, उसके शरीर पर ज़्यादा से ज़्यादा पड़ा। आज भी मुझसे लिपटी रहती है मेरी पोती, आज भी 10 साल की हो रही है वो। तो और भी मेरी पोती के साथ जुड़ी हुई इतनी बड़ी घटनाएं हैं। महाकाव्य लिखा हुआ है मैंने अपनी पोती के नाम कविताओं का, और वो महाकाव्य है तो प्रकाशित नहीं हुआ अभी, इसी क्रम में प्रकाशित होगा। मेरी जो 100 किताबें चल रही है, तो ये अब मैंने एक बार बड़ी चौंक गया मैं कि वो छोटा बच्चा वो अपने आप थोड़ा सा घुटनों पर बल पर बैठा, गद्दे से नीचे उतरा। उस समय उसका गद्दे से नीचे उतरना, गद्दा 4 इंच का सिर्फ होता है, पलंग से नीचे उतरने की बात नहीं है। गद्दे से नीचे उतरकर पेशाब किया और गद्दे के ऊपर वापस चढ़ करके गद्दे पर आ गई बच्ची। 7 महीने की, याद है मुझे, लिखा हुआ है, याद की बात नहीं, लिखा हुआ है। संकेत क्या है कि बच्चा समझता है, बच्चे का संकल्प बड़ा है, वो दुख को दूर करने ही आया है। पाठ सीधा है बच्चे का। अगर गुरु बनाओ बच्चे को तो बच जाओगे। पाठ सीधा है कि अपनी जीवन शैली बदलो, पारदर्शी बनाओ, अपने अतीत को पीठ मत फिराओ। अपने अतीत से जो पाप कर दिए उसका फल आज भुगत रहे हो। अगर आज अपने आप से बचकर भागे तो ये प्रश्न बड़े होंगे और ये सारे प्रश्न तुम्हारे बच्चों को सताएंगे। कोरोना और ब्लैक फंगस को देख लो, हमारे पापों का फल हमारे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है कि नहीं। हम कितने चिंतित हैं आज कि हमारे बच्चे बचें, और अरे सब चिंतित है भाई जिनकी शादी, तुम तीनों की शादी नहीं हुई, शादी से पहले ये चिंता आ गई। अब देखो, शादी से पहले ही, और ये सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब मैं अभी, मेरी ये गज़ल बनी है और कभी आप लोगों को सुनने को मिलेगी। अभी मेरा इसी लैपटॉप पर बनी है जिस पर मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। बहुत प्यारी बनी है कि भैया अभी समझो कि हमारे पापों का दंड हम तो भुगत लेंगे, लेकिन हमारे बच्चों को भी भोगना पड़े। ये बहुत ही टच्ची मोड है मित्रों। और आप अपने प्रश्नों से भागो मत। आपका वर्तमान जो है कभी भी आप अपने अतीत से काट ही नहीं सकते। उपाय नहीं है, रास्ता ही नहीं है, क्योंकि तीनों काल जुड़े हुए हैं। अतीत, भविष्य और वर्तमान तीनों एक साथ हैं दोस्तों। जाओगे कहाँ? ये स्टीफन हॉकिंस ने गलती कर दी कि और तीनों अलग कर दिया टाइम को, टाइम स्पेस टाइम कंटिन्यूम जोड़ दिया। कभी बाद में बात करूँगा। इससे पहले एक बात करना चाहता हूँ कि ये जो रोग है ब्लैक फंगस का, इसका ज़्यादा बड़ा कारण काम जनित विकार है। और काम के बारे में गीता में एक श्लोक है, संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम है। क्लियर कट ये जो ब्लैक फंगस के सारे लक्षण इस श्लोक में देख लीजिए। काम पूर्ति न हो तो क्रोध आता है, काम पूर्ति के लिए लोभ चलता है, काम अगर पूर्ति हो गई तो लोभ और चाहिए। एक लड़की मिल गई, दूसरी लड़की चाहिए, दूसरी मिल गई, तीसरी चाहिए।
और अगर पूरा नहीं हुआ तो क्रोध आता है, और क्रोध से मोह पैदा होता है, सम्मोह हो जाता है, आदमी को अच्छा बुरा कुछ समझ में नहीं आता, आदमी अपनी सच्चाई से भागता है, इसे मोह कहते हैं। और मोह से विभ्रम पैदा होता है, मति भ्रम पैदा होता है। आप ब्लैक फंगस के लक्षण देख लो, ये मति भ्रम पैदा होकर के अंधा हो गया आदमी, कुछ दिखाई नहीं देना, मतलब अंधा होना ही है ना, कुछ दिखाई नहीं दे। और देखना, देखिए पहले तो होता है देखना ही नहीं चाहते हम, भागते हैं अपने प्रश्नों से, भागने से नहीं चलेगा मित्रों। प्रश्न इतने बड़े हो गए हैं, पूरी दुनिया के मानव जो हैं 780 करोड़ मानवों के सामने कोरोना प्रश्न बनकर आ गया कि नहीं। और इसके कई सारे आयाम मेरी कोरोना संबंधी रिसर्च में पड़े हैं। कोरोना के बाद जो ये रिसर्च हुई है, पूर्ण की रिसर्च करके फिर मैंने इस पर उस समय निकाला जुलाई अगस्त में कि भाई नया रोग आने वाला है। ये ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के जितने भी दृष्टांत, जितने लक्षण अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं बहुत मेरा अनुमान सही हो रहा है, ऐसा मुझे दिखता है मित्रों। आपने प्रश्न पूछा कि बच्चे को या किस उम्र तक हो सकता है, मैंने इसके 2 दिशाओं से उत्तर दिए कि एक तो व्यक्तिगत पाप का फल इसी जन्म का, जो जिसके लक्षण अभी जो ब्लैक फंगस के जितने रोगी मैंने देखे हैं, चेहरे से लक्षण देख करके बता रहा हूं मैं कि वो सारे लक्षण उनके प्राइवेट पार्ट्स तक मिलेंगे। ये तो डॉक्टर बता रहे हैं, आपके पास वीडियो पहुंच रहे हैं। तो पूरी बॉडी के अंदर जैसा मन वैसा तन, ये समीकरण जुड़ जाता है। तो हमारी सोच के कारण से हमारा जीवन बिगड़ता है, हमारा जीवन बिगड़ता है तो वैसा का वैसा हम पूरे समाज में फैलाते हैं। फिर ये जो पोर्न है, ये जो स्मार्टफोन है, ये पाप फैला रहा है। और मुश्किल ये है कि पाप फैलाकर यही हमारा इस कोरोना और ब्लैक फंगस के दौरान सबसे बड़ा दोस्त बन गया है। सारे दोस्तों से हमको दूर कर दिया सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर, हमको प्यार से दूर कर दिया, सारा प्यार यहीं पर आ गया, आकर सिमट गया। और ये इसी ने दिया ये रोग, और वही इस रोग में सबसे बड़ा सहारा बना है। आदमी से ज़्यादा स्मार्ट है ये फ़ोन, समझने की कोशिश करो। इस फ़ोन का जो जिसको हम काम में लेकर के हम आपस में जुड़े हुए हैं, जिस पूरे तंत्र को जुड़े हुए हैं, ये दोस्त भी है दुश्मन भी है मित्रों। इसमें से दोस्ती निकाल लेना या इसके दुश्मनी समझकर इससे लड़ना। मैं कहता हूँ, मैं तो वाइट फंगस को दोस्त की तरह स्वागत कर रहा हूँ। किसी को आश्चर्य लगे तो प्रश्न पूछ लेना कि ये क्या पागलपन है आपका, सारी दुनिया डरी हुई है और आप इसको दोस्त कह रहे हैं। मैंने कोरोना के साथ भी ऐसा ही किया। अरे भैया, मुश्किल ये है कि साधक के साथ इसको कुछ बुरा होना दिखता ही नहीं है। हर दुर्घटना साधक को शिक्षा देकर जाती है, और अच्छी घटना तो फिर साधक को और खुश करती ही है यार। अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा, बुरा हुआ तो और भी अच्छा। ऐसे जीवन पद्धति है भैया, समझने की कोशिश करो तो करो, नहीं तो मेरी राम राम। चलो लगाओ 3 बार ओम, और फिर मंत्र को मैं पूरा करके आपसे पूछूंगा। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।